जी हाँ, एकदम सही पढ़ा है आपने। कोटा में अब स्टूडेंट्स के लिए शुरू हो रहा है भाई कॉन्सेप्ट। बट भाई से तो हमें याद आते हैं सलमान भाई, और कोटा से हमें याद आती है कोटा फैक्ट्री। तो क्या इस चीज का इन दोनों चीजों से कुछ लेना देना है? तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको रुकना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। बट बिफोर मूविंग अहेड, आपसे एक गुजारिश होगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब की बटन को अभी तक क्लिक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यू आर लूजिंग ऑन वेरी गुड इंफॉर्मेशन इन कमिंग फ्यूचर, राइट? जी, तो आपको बता देते हैं जल्दी से कि यहां पर जिस पर्टिकुलर कोटा में होने वाले भाई कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें सलमान भाई या फिर कोटा फैक्ट्री का कुछ लेना देना यहां पर नहीं है, बट रादर ये एक बहुत सीरियस इशू है। जी हाँ, जब मैं बात करता हूं सीरियस इशू का, तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि कोटा की जब हम बात करते हैं सर एंड मैम, तो ये दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो ये फेमस है सर यहां से निकलने वाले टॉपर्स के लिए, टॉपर्स इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस लाइक आईआईटी, जेईई या फिर नीट। जी हाँ, जितने भी टॉपर्स हिंदुस्तान में ज्यादातर निकलते हैं वो इन्हीं जगहों से, इसी पर्टिकुलर जगह से निकल कर आते हैं, दैट इज कोटा, एंड उसके लिए बहुत फेमस है। बट उसी के साथ साथ ये फेमस एक और चीज के लिए है विच इज अ नेगेटिव पॉइंट, एंड दैट इज सुसाइड्स। जी हाँ, बच्चों के द्वारा किया जाने वाला सुसाइड। सुसाइड इज समथिंग जो कि आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड का अटेम्प्ट भी कर रहा है तो वो किस पर्टिकुलर मनोस्थिति से गुजर रहा होगा, बट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, ये सबसे कायरता की चीज है, ये कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप सुसाइड कर रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, एंड जब आप इस दुनिया में आए थे तो इट वॉज नॉट दैट यू वर अलोन, बट रादर आपके साथ आपके परिवार का प्यार, आपके आस पड़ोस के लोगों के एस्पिरेशंस और ना जाने कितनों की उम्मीदें हैं। लेकिन जब आप वो करते हो सर, आप वो सब कुछ एक क्षण में खत्म कर देते हो। खैर, इस टॉपिक पे जो बात करने जाए तो देयर इज नो एंड, और मैं थक गया हूं बच्चों को ये समझा समझा के। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं कोटा की, ये उन एस्पिरेशंस का एक सिटी है जहां पर बहुत ज्यादा सुसाइड्स होते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए मैं आपके लिए कुछ स्टैट्स लेकर आया हूं। यहां पर जब हम बात करें, द इंडियन एक्सप्रेस का एक पर्टिकुलर आर्टिकल, उसके अंदर आया एक स्टैट जो कि बता रहा है ऑल ओवर इंडिया, हम बात करें 17, 18, 19, 20 और 21, तो कितने बच्चों ने सुसाइड कमिट किया। सर एक बारी देखिए जरा, 9,000, 10,000, 10,500, 12,500, 13,000, इतने बच्चे हर साल सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर एक बच्चा किस मनोस्थिति से गुजर रहा है। एट द सेम टाइम सर, अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पिछले 4 सालों की कोटा में, तो 52 सुसाइड्स इन कोटा इन 4 years। एंड अगर सिर्फ लास्ट ईयर की बात की जाए 2022, सब 15 सुसाइड्स, 15 सुसाइड सिर्फ और सिर्फ एक जगह हो रहे हैं, दैट इज कोटा। एक खबर तो ऐसी भी आई थी जहां 3 दोस्तों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था। जी, जब आप सुसाइड करते हैं सर, उसके तुरंत बाद बहुत सारे वीडियोस जो हैं हमारे इंटरनेट पे फ्लड होने लगते हैं, एंड इस प्रकार का वीडियो भी आया था जहां पर राखी सावंत जी ये कह रही थी कि हमको इंडिया में जो फैंस हैं उनको ही अलग कर देना चाहिए, क्योंकि पंखे नहीं होंगे तो लोग लटकेंगे कहां, जैसा कि फॉरेन कंट्रीज में फैन नहीं होते इसलिए वहां पे सुसाइड के केसेस कम होते हैं। खैर, ये आप गिमिकी भी समझ सकते हो या उनका लॉजिक जो है वो भी समझ सकते हो, बट इसके अलावा भी कुछ लोगों ने अपने अलग अलग आविष्कार करके यहाँ पर चीजों को सोल्यूशन की तरफ लाना चाहा। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो यहाँ पे एक व्यक्ति है, इन्होंने एक स्प्रिंग टाइप ऑफ कनेक्शन जो है वो बताया फैंस के लिए, कि जैसे ही उस पर कुछ भारी वेट पड़ेगा, कोई लटकने की कोशिश करेगा, ये स्प्रिंग अपने आप जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी, और जिसकी मदद से इस प्रकार का सुसाइड जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। हाउएवर, इसके अलावा एक और पोस्ट था जो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, और वो था ये पोस्ट। जी हाँ, ये पोस्ट ट्विटर पे डाला गया और बताया गया कि किस प्रकार से जो आपका फैन है उसके नीचे ऐसा केज जो है वो लगाया गया था। क्यों? ताकि वो बच्चे जो अपने आप को ना जाने क्यों हारा हुआ महसूस करते हैं, वो सुसाइड कमिट ना करें। हाउएवर, जैसे ही ये केज वाला वीडियो जो है, फोटोग्राफ जो है इंस्टाग्राम पे जैसे ही या ट्विटर पे जैसे ही वायरल होने लगी, उसके बाद सर बहुत सारे अलग अलग ट्वीट्स आए। फॉर एग्जाम्पल, मोहित ने लिखा है, सिकनिंग, ऑनेस्टली
tells a story about the system that these coaching institutes and parents have created by pressuring the kids into something that they don't like. Similarly, भूषण शुक्ला जी हैं, उन्होंने लिखा था फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग बैड आइडिया, इट डजंट वर्क. हाउएवर जब एक सुसाइड होता है सर, तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो पीछे छूट जाती हैं. रोते बिलखते माता पिता, पड़ोसी और वो खुद ओनर्स जो कि आपको अपने पीजी में रखते हैं. आखिर वो भी एक माँ होती है, वो भी एक पिता होते हैं, और वो जब देखते हैं कि एक बच्चा उनके ही इस पर्टिकुलर जगह पर अपना आखिरी दम तोड़ता है, तो उनका भी दिल जो है सर वो दहल जाता है और टूट जाता है. जी. हाउएवर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये एक बहुत प्यारा सा पोस्ट जो कि लिखा था द मार्केटिंग जर्नलिस्ट ने उसी पर्टिकुलर पोस्ट के रिप्लाई में, और लिखा है अगेन, वी आर फिक्सिंग द सिम्टम्स एंड नॉट द प्रॉब्लम. जी, हम क्या कर रहे हैं सर, अगर सर दर्द है तो ये लो सर, ये सर दर्द यानी दर्द को दबाने के लिए सप्रेसेंट आप मेडिसिन ले लीजिए. सर अगर फीवर है तो आप जो है एक काम करो कि फीवर की दवाई ले लो. जैसा कोरोना के दौरान हुआ था कि कितना ज्यादा डोलो 600 या 650 कौन सी है वो बड़ी फेमस हो गई थी. अब इन सभी चीजों से क्या हम कोरोना को क्योर कर रहे थे? नहीं सर, हम कोरोना से होने वाले सिम्टम्स को क्योर कर रहे थे. सिमिलरली यहां पे ये बोला गया कि जब आप इस प्रकार की चीजें कर रहे हो, ऐसे आविष्कार लेकर आ रहे हो, अलग अलग तरीकों से फैन को पुट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ये कुछ नहीं कर रहे हो, बट रादर सिम्टम्स को आप यहां पे टैकल कर रहे हो. बट व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम का क्या होगा सर? कौन सुनेगा प्रॉब्लम की बात? कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगियां इन चीजों के चक्कर में बर्बाद हो रही हैं, इसके बारे में कौन बात करेगा? उनके बैठ के कौन बात करेगा? उनकी बातों को कौन सुनेगा? क्योंकि वो डरते हैं कि अगर उन्होंने अपने माता पिता को बताया तो शायद डांट पड़े. वो डरते हैं कि अगर अपने दोस्तों को बताया तो शायद उनको कमजोर समझा जाए. तो आखिर उनकी बात कौन सुनेगा? इसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि बार बार स्टडीज करी गई, और जब स्टडीज करी गई तो कुछ इस प्रकार के आंकड़े जो है वो निकल कर आ रहे हैं, जहां पे every 1 person in 7 youngsters between 15 to 24 in India are reported in some form of poor mental health. ये डेटा है सर, साफ साफ डेटा जो है वो यूनिसेफ ने निकाला है, जहां वो बता रहा है कि 7 में से एक बच्चा जो है, जो इस उम्र के बीच में है, वो मेंटल स्थिति से ग्रसित है. बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज आज भी इंडिया में when we talk about mental state, it is considered to be a taboo. ऐसा कहा जाता है वो दिमाग से पागल है, और कोई भी व्यक्ति पागल होना नहीं चाहेगा. इसीलिए I believe that this is the time when we should address the situation rather than just addressing the symptoms, right? And उसी के चलते अभी अभी, जी हाँ, भाई की बात हो रही है तो RRR मूवी तो आप सभी ने देखी ही होगी. नहीं देखिए तो नेटफ्लिक्स पे जाइए और देखिए. जी, आरआरआर मूवी में जिस प्रकार से भाईचारा दिखाया गया है, वैसा ही भाईचारा यहां पे डेवलप करने की कोशिश करी गई है, और बताया जा रहा है कि कुछ कोचिंग संस्थान जो हैं वो भाई कॉन्सेप्ट यहां पर लाना चाह रहे हैं. और भाई कॉन्सेप्ट के तहत ये क्या कर रहे हैं सर, ये जितने भी प्रशासनिक सेवा में लोग हैं कोटा के, यानी नगर निगम में कार्यरत लोग, या फिर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, या फिर बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इन सभी को लाया जा रहा है और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मंच पर इनके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये कहते हुए कि किस तरीके से इन चीजों को सॉल्व किया जा सकता है. एंड इफ इन केस आप किसी एक चीज में फेल हो जाते हो, दैट डजंट मीन कि आप लाइफ में फेल हो गए हो. क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे हो, बाकी बच्चे पढ़ने में अच्छे ना हो. दैट इज प्रीटी नॉर्मल. जिस प्रकार से कुछ बच्चों की आंखें लंबी होती हैं, कुछ की छोटी होती हैं, कुछ की बड़ी होती हैं, उसी प्रकार से जिस तरह से किसी का रंग सांवला होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है, सर उसी तरह से ये चीज भी है. इट इज नॉर्मल. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पढ़ाई में अच्छे हो सर तो ही आप अच्छे हो. अगर ऐसा होता तो विराट कोहली नहीं बनता, सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, लता मंगेशकर जी नहीं बनती. जी हां, तो आपको यह समझना होगा, एवरी चाइल्ड दैट इज born with a different kind of technique, is born with a different kind of talent, and identifying that talent or helping them identify that talent is what is more important.
राइट जी। इसी चीज के चलते पुलिस ने भी स्टूडेंट सेल जो है वो शुरू कर दिया है। जी हाँ, स्टूडेंट सेल के अंतर्गत अब आप डायरेक्टली पुलिस से जब चाहे तब बात कर सकते हो। इस स्टूडेंट सेल के अंदर यहाँ पर आपको जो है सब इंस्पेक्टर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको जो है फीमेल इंस्पेक्टर्स भी मिलेंगी, ताकि अगर कुछ फीमेल बच्चियां हैं वो भी अपना दुख दर्द जो है वो बांट सकती हैं, और फिर जो हमारे ये एक्सपीरियंस लोग हैं वो उनको सलाह दे सकते हैं कि किस प्रकार से आपको समाज में इन चीजों से डील करना होगा। क्योंकि सर ये वो मासूम बच्चे हैं, ये वो मासूम घड़े हैं जो अभी तक पके नहीं हैं, जिनको अभी तपिश जो है उतनी मिली नहीं है, इसीलिए ये मजबूत नहीं हुए। और चूंकि अभी नाजुक है, एक छोटी सी छोटा सा पतला सा धागे जैसा भी कुछ एक अगर उनके मन में आ जाता है सर, वो उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को धराशायी कर देगा। इसीलिए इनको संभालना बहुत जरूरी है जी। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, चूंकि हम भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जहां पर हम बच्चों को तैयारी कराते हैं इस प्रकार के एग्जाम्स की। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एंड दैट इज नो मैटर व्हाट हैपेंस और हाउ बैड इट सीम्स टुडे, लाइफ goes on. Life goes on. And it will be better tomorrow. Yes. मैं आप सभी को हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप बहुत खुश हो या जब भी आप बहुत ज्यादा दुखी हो, हमेशा एक चीज अपने मन में रखिएगा, एंड दैट थिंग इज ये समय भी बीत जाएगा। तो जब अगर आप दुखी हैं तो आपको ये भरोसा होगा कि ये समय भी बीत जाएगा, तो आप ज्यादा देर दुखी नहीं रह पाएंगे सर। एंड अगर जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो आपको पता होना चाहिए ये समय भी बीत जाएगा, तो चेरिश दैट मोमेंट जो अभी आपके पास है। एंड ट्रस्ट मी, बीइंग आदित्य राय आर्मी से जितने बच्चे जुड़े हैं उन सभी को ये बता देता हूं, नो मैटर व्हाट, आई एम प्राउड ऑफ यू। नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, आई एम प्राउड ऑफ यू। नो मैटर वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, आई एम प्राउड ऑफ यू। बिकॉज मेरा प्यार, आपके माता पिता का प्यार, आपके बड़ों का आशीर्वाद जो आपके लिए आज है वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आप लाइफ में क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक जीवन में पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए माना जाता है, बट सच्चाई ये है प्यार अपनों से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, और आपके परिवार से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं। कोई नहीं है आपके प्यार के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर गलत कदम उठाने के मन में भी आए तो याद करिएगा इस भाई को और बोलिएगा कि भाई ने हमें बताया था कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जब लगे कि सब कुछ छोड़ चुके हैं, हर इंसान भूल चुका है, आपका भाई आपको प्यार करेगा, एंड आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय, एंड यस, आई एम नॉट गोना डू एनी प्रमोशन विद दिस पर्टिकुलर topic because this is very sensitive, and I love you guys. All the very best. Keep studying, keep reading. Jai Hind, Jai Bharat.